नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट के YouTube चैनल में। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर हम टेक्निकल वीडियोज और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज रेगुलरली अपलोड करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम एक बिजनेस मॉडल पर चर्चा करने वाले हैं। उस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आप किस प्रकार एक ई मित्र का व्यवसाय जो होता है स्टार्ट कर सकते हैं अपने गली मोहल्ले में, मार्केट में, जहां भी आप चाहे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगने वाला है और क्या क्या चीज़ों की मुझे बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने यहाँ पर पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कितना इन्वेस्टमेंट और क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी होगी और कितना कितना खर्चा फाइनली आपका होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है, अगर आपको ई मित्र का काम नहीं आता है और आप शॉप खोलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त की दुकान पे या कहीं भी आप 1-2 महीने जॉब कर लीजिए, जिससे कि आप ई मित्र के बारे में एक्सपर्ट हो जाओ, आपको फॉर्म फिलअप करने की नॉलेज हो जाए, जो भी गवर्नमेंट स्कीम चलती है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। अगर नहीं भी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है दुकान खोलने के बाद, अगर आप सीखते हैं तो मेरे हिसाब से जो भी आपका मित्र है, जो भी किसी को भी आपको गुरु बनाना होगा तो उसको गुरु बनाइए और अपना काम चालू कर दीजिए। तो काम चालू करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। मैं पेन और पेपर की सहायता से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आ जाते हैं पेन और पेपर पर। तो बात करते हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए एक जन सेवा केंद्र खोलने के लिए, एक ई मित्र की दुकान खोलने के लिए, एक कंप्यूटर की दुकान खोलने के लिए क्या क्या आपको चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तो है ही सही कि शॉप आपके पास होनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर आपकी शॉप होना चाहिए, क्योंकि दुकान में लोकेशन का ही बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लोकेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जितना भी हो सके आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट लोकेशन हो, जहां पर मैक्सिमम लोग टकराते हो, निकलते हो, या फिर उनका थोड़ा सा वहां पर रुकाव होता हो, ऐसी लोकेशन आपको चूज कर लेनी है। दूसरा, आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बायोमेट्रिक डिवाइस अर्थात अंगूठा लगाने के लिए जो डिवाइस आती है, अंगूठा लगाने के लिए या फिर आएगा जो डिवाइस आता है, वो आपके पास होना चाहिए। एक काउंटर, अच्छे खासे काउंटर की आपको जरूरत होगी। यहाँ पर फ्लेक्स आपको बनवाना होगा, होर्डिंग बोर्ड आपको दुकान के लिए लगाना होगा, बाहर अंदर जो भी है, तो 1-2 फ्लेक्स आपको बनाने होंगे, ठीक है भाई साहब। आपको क्या है कि चेयर भी आपके लिए और कस्टमर के लिए 1-2 एक्स्ट्रा जो चेयर है, 1 या 2 चेयर आपको, एक तो बड़ी चेयर आएगी और एक छोटी मोटी चेयर आपको पास होना चाहिए। साथ में बेंच स्टूल, अगर कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो बेंच स्टूल वगैरह भी एक्स्ट्रा रहना चाहिए, जो भी कस्टमर आता है तो कुछ टाइम के लिए बैठ सके, क्योंकि जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप करने आता है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। एक ई मित्र की आईडी भी आपको लेनी होगी। ई मित्रा, जैसे राजस्थान के लिए राजस्थान ई मित्रा है, इसी प्रकार की जो भी जिस भी आप स्टेट से हैं उस प्रकार की CSC आईडी, इस प्रकार की आइडियाँ जो होती है एजेंट से आपको खरीदनी होगी। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह बनता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये तो काम होता रहता है थोड़ा सा। तो आप इनको अरेंजमेंट जितने में करते हैं तो ये सब बन के आपके घर पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। यहाँ तक बैंक BC अगर आपको मिल रही है आसपास के बैंक से तो बैंक BC आईडी आप ले सकते हैं। शॉप का रेंट जो है आपके पास लगभग 6 महीने का एडवांस में होना चाहिए। लेमिनेशन मशीन जो होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को लेमिनेशन करने के लिए जो मशीन होती है वो आपके पास होना चाहिए। ETC में कुछ भी आइटम जो मैंने यहाँ पर नहीं शो किए हैं या मैं शो करना भूल गया हूँ, तो कुछ आइटम और भी हो सकते हैं, पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी होने वाली है। अब इनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि पर आइटम आपको कितना कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना खर्चा आपके हो सकता है, या फिर कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए मिनिमम, ताकि आप एक ई मित्र की शॉप, एक कंप्यूटर की शॉप, एक जनसेवा केंद्र की स्थापना कर सको। तो आइए देखते हैं क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, जो और रिक्वायरमेंट के साथ इनकी अमाउंट क्या हो सकती है। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं शॉप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लैपटॉप या पीसी, अगर पीसी लेते हैं तो लगभग 20,000 के आसपास आ जाता है। लैपटॉप थोड़ा सा महंगा आएगा, 40,000 को, तो आप 20,000 पे ही जाइए, क्योंकि पीसी पर लॉन्ग टाइम तक अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। शॉप के लिए बेसिकली पीसी ही बेस्ट होता है। तो लगभग 20,000 का आपको पीसी पड़ने वाला है। उसके बाद प्रिंटर आपको ले लेना है, ठीक है, जिससे जेरोक्स है, स्कैन है, ये सब काम उसमें हो जाएगा। तो ये लगभग 15,000 का प्रिंटर आपके पास होने वाला है। बायोमेट्रिक डिवाइस है, लगभग 3,000 का खर्चा इसमें मान लीजिए।
10,000 का आप काउंटर में खर्चा मान लीजिए, फ्लेक्स बनवाएंगे तो लगभग 2,000 का खर्चा मान लीजिए, चेयर लाएंगे तो लगभग 2,000 का तो खर्चा मान के ही चलिए, बेंच या स्टूल लाएंगे तो 2,000 का और खर्चा मान लीजिए, क्योंकि मिनिमम पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मित्र आईडी लेंगे तो 4 से 5,000 रुपये तो लग ही जाते हैं, बेसिकली अपन को दिखते नहीं है। बैंक बीसी अगर लेंगे तो 5,000 ये मान लीजिए। और सोप रेंट 6 मंथ, सोप का जो रेंट है, जो भी आप सोप किराए से ले रहे हैं उसका 6 मंथ का रेंट कम से कम आपके पास होना चाहिए, प्लस जो एडवांस जो जमा हो रहे हैं वहां पर वो तो अलग है, आई डोंट नो, बट कम से कम 6 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए ताकि आप रोटेशन घुमा सको। ऐसा नहीं है कि आपने सोप को लिया और उससे आप घर घर चला सको, ऐसा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको दुकान में से पैसे नहीं निकालने हैं, उसी के पैसे उसी में लगाने हैं, जब जाके आपके पास 6 महीने का रेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी महीने दुकान कम चली, कभी ज़्यादा चली, कोई भी बात होती है, खर्चे बहुत होते हैं, नई नई चीज़ें लानी पड़ती है समय के हिसाब से, तो लगभग 6 महीने का रेंट आपके पास होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर 6 महीने का रेंट 30,000 रुपये मान लिया है, ठीक है। लेमिनेशन मशीन जो होती है 2,000 की मैंने एज्यूम करिए, और एक्स्ट्रा जो खर्चा है 5,000 रुपये का एज्यूम करा है। तो इस प्रकार की जो खर्चे हैं, एक्सपेंशन है, आपके पास होने चाहिए, और इन सभी को जब अपन टोटल करते हैं तो 1,01,000 रुपये होते हैं। ये एक एस्टीमेट है, एक एवरेज है, तो ये वेरी कर सकता है आपका 1,00,000 से लेकर के 1,20,000 तक। अगर आपकी शॉप अगर महंगी हुई 10,000 रुपये महीना, तो आप मान के चलिए कि तो फिर ये 1,50,000 तक जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है रेंट की, वो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से की है, ठीक है। बेसिकली यही रेंट होता है, और थोड़ा सा सस्ती ही आपको दुकान लेनी है। अगर अब मार्केट में लेनी है तो वहाँ पर थोड़ा सा किराया ज़्यादा भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ, ये लोकेशन पर डिपेंड करेगा, इसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते। तो ये छोटा सा बिजनेस प्लान था, मैंने कम से कम शब्दों में और जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करी है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और आपको अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी लगा है, तो आप इसको जरूर भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों में शेयर भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं अपन एक बिजनेस आइडिया के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ, या फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।